सुंदर सा जी खुद को महसूस करते हैं माणिक पहाड़ की चांदनी पर। माणिक पहाड़ की चांदनी 12,000 भोग ऊपर। इन चांदनी पर खुद को देखते हैं तो ठीक मध्य में भूम और ऊंचे चबूतरे पर टापू महल की शोभाई है। तले जो शोभा देखी थी कि भूम और ऊंचा चबूतरा जिसकी किनार पर 12,000 थंब आए हैं जो 11,980 भूम तक सीधा ऊपर जाते हैं, तो उनके सिर पर टापू महल की शोभा हुई 20 भूम 21वीं चांदनी के। और घेर कर जो माणिक महल का चबूतरा था उनके सिर पर दहलानों की शोभा हुई। इन एक दहलान में शोभा देखते हैं, भूम पर ऊंचे चबूतरे पर शोभा देखते हैं कि प्रथम भूमिका में तो दाएं बाएं परिक्रमा रोज छोड़कर 4 थंब जिनमें 3 दहलानें बनी, और दूसरी भूम में दाएं बाएं की दहलान तो रह जाती है, बीच की दहलान की दूसरी भूम हुई। इस शोभा को दूसरे नक्शों से भी देखते हैं। ये भूम पर ऊंचा चबूतरा, दहलान की पहली भूम और ये दूसरी भूम। तले 3 दहलानें घिर कर आई हैं, दूसरी भूम में एक दहलान की शोभा, मध्य दहलान की 2 भूमें आई हैं। इस तरह से दहलान की सुंदर शोभा। टापू महल और दहलान के मध्य जो भूम पर गहरा चबूतरा हुआ उनमें जल ताल की सुंदर शोभा। और जो हमने नीचे हवेलियां देखी थी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उनकी छत पर बगीचों की शोभा, 12,000 की 12,000 हारे। और जहां हमने त्रिपोलिये देखे थे उनकी छत पर नहर के चबूतरे, ठीक मध्य में नहर, नहर के दाएं बाएं रोंसे, रोंसों के 3 हिस्से होते हैं, ठीक मध्य में फुलवाड़ी और दाएं बाएं नगों की रोंस फूलबाग के माफक। अब 12,000 तो ये खड़ी नहरें हो गई, 12,000 ही आड़ी नहरें हो गई। आड़ी खड़ी 12,000 की 12,000 नहरें, ये 12,000 इस तरह से हो गई और 12,000 ऐसी गोलाई में घेर कर नहरें हो गई। अब ये आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कटती हैं वहां पर कुंडों की शोभा आई है। आड़ी खड़ी नहरें जहाँ कट रही हैं वहां कुंड की शोभा आई है। जैसे भूम दर भूम हम कुंड की शोभा देखते आए हैं, ठीक उनके सिर पर कुंड की शोभा। वो कुंड की शोभा इस तरह से, जहाँ आड़ी खड़ी नहरें कट रही हैं वहां पर 4 थंब उठे, उन पर मेहराबे और उनमें हिंडोलों की शोभा। अब इन कुंड की 4 थंब मेहराबे एक छत हो गई, कुंड के ऊपर एक छत हो गई, पास वाले सामने वाले सब कुंडों पर छत हो गई। अब ये छतें मेहराबों में आपस में मिलान कर लेगी, आपस में मिलान होता हुआ। ये देखिए कुंड से कुंड का आपस में मिलान होता हुआ, और पहली हार कुंड आगे बढ़कर इन दहलान से भी मिलान कर लेती हैं। हम अगर इन दहलान पर हैं जैसे, तो हम इन छत पर आ सकते हैं। जो नहरों के ऊपर भोंबर ऊंची छत आई है उन छत में हम आ सकते हैं। कुंडों में हिंडोलों की शोभा देखी, ये जो मध्य मिलान हो रहा है मेहराब से, उन मेहराबों में भी हिंडोलों की शोभा आई है। ये देखिए उन मेहराबों में भी हिंडोलों की शोभा आई है। तो यहाँ से दहलान से सीधा हम इस छत पे आ सकते हैं। और एक सुंदर शोभा, ये जो बगीचे हैं इनमें एक भूम के ऊंचे वृक्ष आए हैं, तो इन वृक्षों की चांदनी ने इन छत से मिलान कर लिया। तो एक कल चांदनी यहाँ पर हमारे पास हो गई, एक भूम ऊंची एक पूरी छत हो गई। चाहे तो हम इन छत पे भी रमन कर सकते हैं, या तले इन बगीचों में रमन कर सकते हैं, हिंडोलों में झूल सकते हैं। हिंडोले झूल रहे हैं, तले नहरें बच्चे चल रही हैं, और ऊपर से इन 4 थंबों से पानी इन छत में जाता है और आपके ऊपर फवारों के रूप में पड़ता है। ये जो 4 थंब है इन थंबों से पानी ऊपर चढ़ता है, इन छत में आके पानी आपके ऊपर फवारों के रूप में आता है। इस तरह से आड़ी खड़ी नहरों की शोभा हुई। अब ये नहरों का जल जाके जो गुर्जों की चांदनी पर कुंड बने हैं, ये नीले रंग में कुंड दिखा रखे हैं, ये जल इन कुंडों में जाके समाता है। अब जल उतरने की विधि भी करी थी कि जो हमारा प्रथम भूम से स्तून आ रहा है वो टापू महल की चांदनी पर फूटता है। वहां पे एक कुंड की शोभा होती है, कुंड को घेर कर बगीचे, बगीचों को घेर कर बैठक और कठेरा। भूम दर भूम ये जल तले की ओर जाता है, भूम दर भूम।
इन 20 भूमों से जल होता हुआ इन टापू महल के चबूतरे में जाली द्वार है पिठोर में, उन जाली द्वारों से जल इन ताल में आता हुआ। ताल से हमें इस दहलान की पेठोर में भी जालीदार मिलेंगे, इन जाली द्वारों से जल बाहर की ओर जाता हुआ। तले तले दहलान में है, अपने को जल नजर नहीं आ रहा, तले तले अंडरग्राउंड जल जा रहा है। फिर जल दहलान के चबूतरे की बाहरी तरफ पिठोर में यहाँ जाली द्वार है, इन जाली द्वारों से भूम भर ऊंचाई से झरनों के माफक आता हुआ। तो इन शोभा को ये राजकोट वाली सुंदर साथ ने काफी अच्छे से दिखा रखा है। ये देखो, ये झरना आता हुआ और ऊपर छत, उस झरने के ऊपर ये छत हो गई है। तो इस छत में से ये अपने को झरना झलकता हुआ, जल की धाराएं आती हुई भूम भर ऊंचाई से। ये जो चबूतरा आया है, दहलान का चबूतरा, इन चबूतरे के साथ कुंडों की शोभा आई है। बिल्कुल चबूतरे की साथ लगते हुए कुंड आए हैं, उन कुंडों में ये जल आता है। इस तरह से भूम भर ऊंचाई से ये जल यहाँ पर आता है, फिर आगे नहरों से जाता है आगे और इन कुंडों में जाके समाता है। और एक जल उतरने की विधि ये है कि जैसे यहाँ से जल चला पहले कुंड से, इन दूसरे कुंड में आया, तो यहाँ से भूम नीचे भी उतर गया और आगे भी बढ़ा, फिर यहाँ से भूम नीचे उतर गया और आगे भी बढ़ा। ऐसे भूम दर भूम उतरते उतरते जल प्रथम भूमिका में पहुंच जाएगा। क्योंकि भूम दर भूम कुंड आए हैं, कुंड के ऊपर कुंडों की शोभा आई है, तो इन कुंडों के जो चारों कोनों पे थंबे फील पायों के रूप में है, तो इन 12,000 की 12,000 कुंडों से भी जल भूम दर भूम तले उतरता जाता है। और तले उतर कर ये जल, वो शोभा बाद में देखेंगे किस तरह से भूम भर ऊंचे चबूतरे से नीचे गिरता है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। इन चबूतरे से जल धाराओं के रूप में इन नीचे वाले कुंडों में आता है, वो शोभा आगे देखेंगे। तो यहाँ तक अपनी शोभा हुई, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक की शोभा क्लियर है, तो आगे बढ़े। हाँ जी। दीदी ये जो झूले पड़ेंगे ये छत पे पड़ेंगे फिर? ये तो छत ही है ना, ये चांदनी की तो बात हो रही है। नहीं, जो नहरें, नहरों के ऊपर भी तो छत पड़ गई ना। हाँ, इन छत में भी झूले हैं ना, ये देखो दिखाई दे रहे हैं। ये ठीक देखो, है। ये देखो, ये जो आपस में मिलान हो रहा है, इनमें भी झूले पड़ेंगे। अभी भी जो ठीक। उतरते झूलों की बात करेंगे उनमें भी ऐसी शोभा होगी कि आपस में जहां मिलान आ रहा है वहां पे भी दो दो हिंडोले हैं। ये देखो, दो हिंडोले। हाँ जी। हाँ। दीदी अब मैं चल, टापू महल की शोभा हो चुकी? हाँ, ये चांदनी की शोभा 2-3 वीडियो आ चुके हैं जिसमें चितवन से भी करा दिया है पूरा, तो वो नहीं, वीडियो टापू देख। महल की। हाँ, टापू महल की शोभा हो गई। चांदनी की शोभा अच्छा। तो कई बार रिपीट हो गई, ये अभी आज मैंने वापस रिपीट किया, पिछली बार पूरी चितवन से कराई थी, ठीक। है ना। हाँ। एक्चुअली वहां थे ना सिरसावा, वहां नेटवर्क नहीं होता था। हाँ। हाँ, तो एक बार वीडियो देख लेना, वो नहीं आई समझ में तो फिर बता दूंगी। अभी ठीक हम है दीदी। चलते हैं तले। हम्म, ये देखो, ये तो है टापू महल का, ये तो ये देखो, ये है, ये जो चबूतरा है, ये माणिक पहाड़ का भोमबर ऊंचा चबूतरा है। ये माणिक पहाड़ का जो भोमबर ऊंचा चबूतरा जिसकी शोभा देखी हमने, एक बार मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ। यहां से लेके ये जो चबूतरा है ना, ये जो निशान है, ये निशान है अपने माणिक पहाड़ का। माणिक पहाड़ का जो भोमबर ऊंचा चबूतरा था, जिनमें 12,000 भूमें आई, जिसमें 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे जो हमने देखी, ये निशान तो उन चबूतरे का है। अब जो हमने शोभा देखनी है, इसको घेर कर आई, ये जो घेर कर जो शोभा आई है ये देखनी है इन भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ।
तले जमीन पर, हांस हांस के सामने जो अपने 12,000 गुर्ज आए हैं उनके ठीक सामने 100 कोस के लंबे चौड़े कुंडों की शोभा हुई। ऐसे चांदनी पे शोभा देखी थी ना, ढलान के बिल्कुल साथ में कुंडों की शोभा ही है, ऐसे यहाँ पर चबूतरे को घेर कर कुंडों की शोभा हुई। और ये शोभा हम 24 आंस मोहलात में भी देख चुके हैं और जवेरों की नहरों में भी देख चुके हैं कि घेर कर जो भूम पर ऊंचा चबूतरा आता है उनके साथ बिल्कुल लगते हुए ये कुंडों की शोभा। अब इनकिन कुंडों को घेर कर परिक्रमा रोज घूमी है, लगभग 100 कोस की शायद बताई गई है। ये लाल रंग में देखो, परिक्रमा रोज घूमी है इसको घेर कर। तो ऐसे ये हमारे पास 12,000 कुंड हुए। अभी शोभा देखी थी कि 12,000 कुंडों से पानी भूम दर भूम नीचे आ रहा है। भूम दर भूम नीचे आते हुए जब वो जो पहली हार देखी थी कुंडों की हमने माणिक पहाड़ के चबूतरे पर, मंदरी दीवार पार करते ही घेर कर 12,000 कुंडों की पहली हार देखी थी। वहां तक जल पहुंचा, वहां से इन रोंस के तले तले से होता हुआ ये जल धाराओं के रूप में इन कुंडों में पड़ता है। जैसी शोभा चांदनी पर देखी थी मैं वापस दिखाती हूँ। चांदनी पर ये शोभा देखी थी ना कि इन भूमभर ऊंचे चबूतरे से भूमदर ऊंची धाराओं के रूप में, झरनों के रूप में जल इन कुंडों में पड़ रहा है। ठीक इसी तरह से भूम दर भूम इन कुंडों से जल तले तले आता हुआ जो पहली हाथ अपने कुंड आए हैं उन कुंडों में पहुंचता है। फिर इस जगह से देखते हैं, ये जो भूम पर ऊंचा चबूतरा है इन चबूतरे के साथ लगते हुए, एक बार मैं नक्शा सेट कर रही हूँ। ये भूम पर ऊंचा चबूतरा है, इन चबूतरे में जैसे ये गुर्ज है, इस गुर्ज के ठीक सामने यहाँ पर कुंड की शोभा है। यहाँ पर कुंड की शोभा आई है, ठीक गुर्जों के ठीक सामने बिल्कुल चबूतरों के साथ लगते कुंडों की शोभा आई है। तो शोभा देख चुके हैं कि मंदिर दीवार की जैसे ही भीतर घुसते हैं तो दो थंबों की हर तीन गली, मंदिर दीवार से जैसे ही भीतर गए तो दो थंबों की हर तीन गलियां हमें मिली थी और घेर कर हमें जहाँ आड़ी खड़ी गलियां कट रही हैं पहली हार कुंडों की मिल गई थी। वहां तक जल पहुंचा, वहां से जल ये जो 400 कोस की रोंस आई है इसके अंडरग्राउंड होते हुए यहाँ पे अपने को एक पिठोर में, यहाँ पर पिठोर में एक जाली द्वार मिल जाएगा। इन पिठोर में अपने को जाली द्वार मिल जाएंगे। इन जाली द्वारों से झरनों के रूप में जल, ऐसे झरनों के रूप में जल इन तले कुंडों में आएगा। जैसे शोभा ऊपर देखी थी ना, दहलान से झरनों के रूप में जल नीचे आ रहा है चांदनी पर, ठीक इसी तरह से ये जल यहाँ तले आएगा। इस शोभा को किसी दूसरे नक्शे से भी देखते हैं। ये देखिए, ये भोंबर ऊंचा चबूतरा माणिक पहाड़ का, चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा। इन कुंडों में जल धाराओं के रूप में इन कुंडों में जल आएगा। एक बार पुनः यहां से शोभा देखते हैं कि जल जब इन नहरों में आया, यहाँ से धाराओं के रूप में इन कुंड में आया, कुंड से नहरों के रूप में प्रवाहित हुआ। जब ये पहले कुंड में पहुंचा तो भूमभर नीचे उतर गया। ऐसे भूम दर भूम इन कुंडों से जल तले की भूमिका में आ जाएगा, यानी जहां पर अपनी हम मंदिर दीवार में भीतर प्रवेश किया था भूमभर ऊंचे चबूतरे पर, जल वहां पर आ गया। वहां से जल धाराओं के रूप में जो चबूतरे को घेर कर कुंड आए हैं उन कुंडों में जल धाराओं के रूप में जाएगा। इसका कोई नक्शा नहीं है तो इसको अपने को एक रूह की आंखों से ही महसूस करना होगा कि यहाँ से जल अपने को अंडरग्राउंड आता हुआ यहाँ से झरनों के रूप में गिरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल वही शोभा जो हमने देखा था कि दहलान के चबूतरे से घेर कर आए कुंडों में झरनों से जल पड़ता है। तो इस तरह से जल की शोभा आएगी। ये शोभा क्लियर है? दीदी जल जो है अंडरग्राउंड होगा या हमें नजर आएगा? नहीं, नजर नहीं आएगा, मैं इस वाले नक्शे से बता रही हूँ। ये देखो, अंडरग्राउंड होगा इसका हाँ मतलब। अंडरग्राउंड। ये देखो, ये जो नक्शा है भूम दर भूम जब अपन लास्ट तले की भूमिका में पहुंच गए तो इन कुंडों में जल आ गया।
ये किनार पे मंदिर दीवार के साथ लगते जो कुंड की पहली हार आई है, इनमें जल आ गया। अब ये देखेंगे भूम पर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते कुंडों की शोभा, जमीन पर 100 कोस के ठीक है। लंबे चौड़े कुंड और इनको घेर कर ये रोज की शोभा। अब यहां से जल अंडरग्राउंड होता हुआ यहाँ पे अपने कुछ जाली द्वार मिलेंगे, वहां से भूम पर ऊंचाई से झरनों के माफक, धाराओं के माफक ये जल इन कुंडों में आएगा। तो ये शोभा क्लियर है, तो आगे बढ़ेंगे। झरने झरनों के जैसे रूप में कैसे? क्यों, जैसे धारा गिरती है तो झरना ही तो हुआ जल तो ये की। तो जब अंडरग्राउंड है ना। तो यहां से तो जाहिर हो जाएगा ना भूम पर ऊंचे चबूतरे से। तो अच्छा। ये चबूतरा, ये पीले रंग की जो जगह है, ये भूम पर ऊंची है और ये चबूतरे के साथ तले जमीन पर है। जैसे हमने शोभा देखी थी 24 आस महल के चबूतरे को घेर कर कुंड आए हैं, ठीक ऐसे ही हाँ जी। चबूतरे को घेर कर कुंड आए हैं। तो इन चबूतरे की पिठोर में यहाँ अपने कुछ जाली द्वार मिलेगा, वहां से भूम पर ऊंचाई से जल इस कुंड में आएगा। अब आगे शोभा देखते हैं। इन कुंडों में जल आया, इन कुंडों से अब नहरें चली, ऐसे 12,000 नहरें चली। 100 कोस का कुंड है, 100 कोस की चौड़ाई लेकर ही नहर चली। नहर का चबूतरा 100 कोस की चौड़ाई लेकर, जिनमें 33 कोस में नहर हो गई, 33 कोस में दोनों तरफ रोड से हो गई। इनको अलग दूसरे नक्शे से देखते हैं। ये माणिक पहाड़ का भूमबर ऊंचा चबूतरा, ये चबूतरे का निशान, भूमबर ऊंचे चबूतरे का निशान, गुर्ज हो गए, दरवाजे हो गए, ये मंदिर दीवार का निशान आ गया, ये रोज की शोभा हो गई। ये चबूतरे के साथ लगते 100 कोस के कुंडों की शोभा हो गई। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां हो गई और घेर कर ये रोज, परिक्रमा रोज 100 कोस की, शायद ये भी बताई गई है 100 कोस की रोज फेरी। अब यहाँ से 100 कोस के नहर के चबूतरे निकले, 33 कोस में नहर होगी। जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, पुलों की शोभा, संपूर्ण शोभा जो होनी चाहिए नहर की, अब दाएं बाएं रोज से हो गई। इस तरह से नहरें चली, 12,000 ऐसे खड़ी और 12,000 गुलाई में। ये शोभा भी जो देखी थी उन नक्शे में, 12,000 यूं खड़ी और 12,000 ही गुलाई में। अब आड़ी खड़ी जहां नहरें कट रही हैं, यहाँ पर कुंडों की शोभा। ये नहर 300 कोस चलती है, 300 कोस का हिसाब बताया है। ये नहर 300 कोस बढ़ती है तो ये लंबाई में पहली नहर आती है, फिर 300 कोस की दूरी में लंबाई में दूसरी नहर, ऐसे करके 12,000 नहरें आती हैं। तो यहाँ अपने पास स्टार्टिंग में देखेंगे 300 कोस के लंबे चौड़े बगीचे बनते हैं। आगे आगे तो विस्तार बढ़ता जाएगा और आखिर में जाके तो बहुत ज्यादा विस्तार हो जाता है कोसों का। लेकिन हम जैसे शुरू से समझ रहे हैं, यहाँ से पहले बगीचे के हिसाब से जो गिनती हमें बता दी गई है, यहाँ पे 100 कोस में नहर और 300 कोस के बगीचे, क्योंकि 300 कोस चलने के बाद घेर कर आड़ी नहर आती है। तो जब ये आड़ी खड़ी नहरें कटती हैं तो यहाँ पे कुंड की शोभा होती है। ऐसे अपने पास 12,000 कुंडों की 12,000 हारें होती है। अब इन कुंडों की एक विशेष शोभा है, उसको देखते हैं। ये नहर 300 कोस चली तो ये गुलाई में दूसरी पहली नहर आ गई, लंबाई में जो नहर आई है। अब ये नहरें कटी तो यहाँ पर कुंड की शोभा हुई। 33 कोस का तो लंबा चौड़ा ये कुंड हुआ। मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ इसको, नक्शे को। ये देखो 33 कोस का लंबा चौड़ा तो कुंड, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब इस कुंड को घेर कर 33 कोस की रोस आई है। जैसे नहर की शोभा देखी थी ना कि 33 कोस में नहर, 33 कोस में रोस है, ठीक इसी तरह से 33 कोस का तो लंबा चौड़ा जल हुआ, क्योंकि अपना जल आ ही 33 कोस में रहा है। तो यहाँ पे 33 कोस में तो लंबा चौड़ा कुंड हुआ और घेर कर 33 कोस की रोस आई। अब इन रोस के 3 हिस्से हो जाते हैं। ये पीले रंग की 11 कोस की रोस और अंदर भीतर भी पीले रंग की 11 कोस की रोस। 33 कोस के 3 हिस्से हो गए, 11 कोस की ये रोस और 11 कोस की ये भीतरी रोस। मध्य जो 11 कोस की रोस आई है ये कमर भर ऊंची आई है। ठीक हम यमुना जी को याद कर ले हुए, वहां पे 250 कोस में जल रोस, फिर 250 कोस में पाल, फिर 250 कोस में वन रोस। तो इस तरह से यहाँ भी 3 रोसें आई हैं। 11 कोस में ये रोस हो गई, 11 कोस में भीतर जल तरफ रोस हो गई और बीच में 11 कोस में पाल की शोभा हो गई। अब इन पाल में क्या होता है, 11 कोस में भी मध्य 9 कोस में तो मोलात आ जाती है।
अपने पास 11 कोष है, मध्य 9 कोष में तो मोहलों की शोभा आ जाती है और एक एक कोष की रोज परिक्रमा की छूट जाती है। तो हमें अब इन कुंड में आना है, तो कैसे आएंगे? इन बाहरी 11 कोष की रोज पे खुद को देखें, इन रोज पे खुद को देखें, 3 सीढ़ी चढ़े, एक कोष की परिक्रमा रोज, फिर हमें यहाँ बड़ा दरवाजा मिल जाएगा, भीतर जाएंगे तो फिर एक कोष की परिक्रमा रोज, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरेंगे तो यहाँ पर ये जल रोज और आगे जल की शोभा। तो ऐसे घेर कर मोहलाते आई है, 5 भूम छठी चांदनी। अब इन मोहलों में शोभा क्या रहेगी कि एक तरफ अपने पास 4 थंब 3 मेहराबे, यहाँ खड़े हैं तो सामने इस दीवार में अपने को 4 थंब 3 मेहराबे, अक्षी 4 थंब, उन पर 3 अक्षी मेहराबे। तो एक दिशा में 3000 मोहलात, तो चारों दिशाओं में 12000 मोहलाते। एक भूम ऊपर उठ के इनके ऊपर एक छत हो गई। अब कुंड यहीं रह गया, दूसरी भूम में कुंड की जगह चबूतरा आएगा। ऐसे भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी की ये मोहलातें आएंगी। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। ये देखिए, ये जो आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, उनमें कुंड और कुंड को घेर कर ये मोहलातों की शोभा हुई। 5 भूम छठी चांदनी की ये मोहलातें। ये शोभा क्लियर है या कोई क्वेश्चन है? हैंड रेज कर ले, कोई क्वेश्चन है तो। ये अपने पास एक मेहराब दिखा रखी है, एक मेहराब में एक मंदिर, तो ऐसे अपने पास एक दिशा में 3 मेहराबें होंगी, उनमें एक एक मेहराब में 1000 मंदिर होंगे, तो एक दिशा में 3000 मंदिर, 3000 मोहल कहेंगे यहाँ पर। और ऐसे घेर कर अपने पास 12000 मोहल आते। ऐसे अपने पास 12000 कुंडों की 12000 हारे आई है। हाँ जी कुसुम जी। दीदी ये क्लियर नहीं हुई, अंदर की जो 12,000 आपने बताया ना मॉल, हम्म। ये ये, क्लियर नहीं हुई। हाँ जी, मैं रिवाइज कर रही हूँ अभी। ये मराशिर जी के नक्शे से ही करते हैं। ये शोभा तो क्लियर है कि इन कुंडों से घेर कर, माणिक पहाड़ को घेर कर ये 12000 कुंड आए हैं, जो यहाँ पर 2 दिखा रखे हैं। माणिक पहाड़ को घेर कर ये 12000 कुंड आए हैं। ये माणिक पहाड़ का जो ये भूम पर ऊंचा चबूतरा आया है, इन चबूतरे के साथ लगते गुर्जों के ठीक सामने इन स्थान पर, गुर्जों के ठीक सामने इन स्थान पर जमीन पे लगते हुए कुंडों की शोभा आई है। ऐसे घेर कर गोलाई में 12000 कुंड आए हैं, ठीक गुर्जों के ठीक सामने। अब ये जब कुंड आगे चलते हैं, इन कुंडों से नहरें चलती हैं। पहले नहरों की शोभा देख लेते हैं। 100 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हुआ, कुंड की शोभा देखी, तीनों तरफ से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां। अब यहाँ से 100 कोस की नहर निकली, टोटल 100 कोस का चबूतरा, 100 कोस का नहर का चबूतरा। अब एक चबूतरे की शोभा देखते हैं, तो 33 कोस में तो जल हो गया और 33 कोस में रोंसे हो गई। रोंस के भी 3 हिस्से हो गए, ये जल रोंस, ये होगी 1 रोंस, 1 तरफ 1 रोंस हो गई, ये जल रोंस हो गई, और ये मध्य में पाल हो गई कमर भर ऊंची। इस तरह से 3 रोंसे आ जाती है दोनों तरफ। अब ये नहर की चबूतरे की शोभा हुई। अब आड़ी खड़ी नहर के चबूतरे जहां कटते हैं, वहां पर कुंड की शोभा हुई। 33 कोस में नहर आ रही है दोनों तरफ से, तो 33 कोस का लंबा चौड़ा कुंड हुआ। कुंड के चारों तरफ घेर कर 33 कोस की रोंस आई है। पहले एक रोंस समझ ले, 33 कोस की रोंस आई है। अब इन रोंस के 3 हिस्से हुए। रोंस के 3 हिस्से होते हैं। मध्य 11 कोस में, मध्य 11 कोस में तो आ गई मोहलात, कमर भर ऊंचे चबूतरे पर। मध्य 11 कोस की रोंस की शोभा देखते हैं, तो जो 11 कोस है उसमें एक एक कोस दोनों तरफ से छोड़ दिए जाए, और मध्य 9 कोस में मोहलात की शोभा हुई। इस शोभा को यहां से देखते हैं। ये अपने पास 33 कोस की रोंस है, जो कुंड के चारों तरफ घेर के आई है। अब इसमें ये 11-11 कोस के 3 हिस्से हो गए। ये एक तरफ रह जाएगी, 1 तरफ, ये जल तरफ, ये दोनों आगे पीछे की 11-11 कोस की रोस हो गई। मध्य जो 11 कोस की रोस आई है,
इन रोस में क्या शोभा रहेगी? इन रोस में मध्य 9 कोस में, ये जो 11 कोस की रोस आई है इसमें 9 कोस में तो महल आ जाएंगे। 9 कोस में महल और दाएं बाएं एक एक मंदिर की परिक्रमा छूट जाएगी। ये जो है एक एक मंदिर की परिक्रमा रोस, दोनों तरफ एक एक कोस की परिक्रमा रोस। तो इस तरह से जैसे हम यहाँ से चले, पहले ये रोस पार करी, इन रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इन एक कोस की रोस पर आए, एक कोस की रोस पार करी, फिर इन महलों को पार किया, उन्हें एक कोस की रोस, फिर यहाँ से उतरकर इन 11 कोस की रोस पर। अब ये शोभा यहाँ से देखो, ये अपने पास 33 कोस की रोस है, ये पीले रंग की और ये पीले रंग की, ये तो 11-11 कोस की रोसें हैं जो जल लेवल की हैं। ये जल लेवल की, ये भी जल लेवल की, इधर से ये नहर के साथ जल लेवल की हो गई, नहर तरफ कठेड़ा आ जाएगा, इधर ये कुंड की तरफ जल लेवल की हो गई। ये रोस है कमर भर ऊंची, ये मध्य रोस है 11 कोस की। इसमें हरे रंग में एक कोस की परिक्रमा इधर, एक कोस की परिक्रमा भीतरी तरफ। इन स्थान पर इन दीवार में 3 मेहराबें, उन 3 मेहराबों में एक एक मेहराब में 1000-1000 मंदिर समाये हुए, तो एक दिशा में 3000 मंदिर। यहाँ ये शोभा देख रहे हैं अगर इन मेहराब की, यहाँ पर ये मेहराब हम देख रहे हैं, एक दिशा में एक मेहराब दिखा रखी है प्रतीक रूप में, ऐसी एक दिशा में अपने को बड़ी 3 अक्षी मेहराबें मिलेंगी। तो एक एक मेहराब में एक एक 1000 मोहल होंगे, तो टोटल 3000 मोहलात एक दिशा में है। ऐसे चारों दिशाओं में 12000 मोहलात हैं। तो ये शोभा रहेगी। अब इस जगह खुद को महसूस करें, इस जगह इन रोज पर, पीले रंग की इन रोज पर खुद को देखें। यहाँ से 3 सीढ़ी चढ़कर इन पाल पर आए तो अपने को एक कोस की परिक्रमा रोस मिलेगी, फिर ये 3000 मोहलातें मिलेगी, इन मोहलातों को पार करेंगे, फिर एक मंदिर एक कोस की परिक्रमा रोस, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरकर ये जल रोस हो गई और आगे ताल की शोभा हो गई। तो ये शोभा हुई कुंड की। क्लियर है ये शोभा?